अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू महफूजाज कुकिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों के? ईद की तैयारियां हो रही होंगी बड़े मज़े में, और ये बड़े बड़े दिन हैं। कुछ लोगों ने रोज़े रखे होंगे और कुछ लोगों ने नहीं रखे होंगे, लेकिन सब तैयारियां कर रहे होंगे। लेकिन इस दफ़ा तो गोश्त की तैयारी होगी ना। आप लोगों ने कच्चा पपीता ले लिया होगा, सामान ले लिया होगा, घर में सब सेट मेहमान आने वाले होंगे। तो हमने भी सोचा कि हमने भी यह एक 5 हफ्ते से हमने भी एक चैनल शुरू किया है और आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहे हैं। और हमने एक अपना जो है खोला हुआ है ईद उल अज़हा के नाम से प्रोग्राम। इसमें हमने बहुत सारी गोश्त की चीज़ें लगाई हैं। बिरयानी है, चिकन बिरयानी है, मटन बिरयानी है, बीफ बिरयानी है, पुलाव है, कबाब है, टिक्का है, चिकन टिक्का है, चिकन दूसरा टिक्का है, 2 टाइप के। अभी और हम दूसरी चीज़ें लगा रहे हैं, कबाब है, दूसरी भी आएंगी। कोशिश करेंगे थोड़ी और चीज़ें डाल दें, अभी 2-3 दिन बाकी हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारी अपनी जो है हमारे मेमनों के स्टाइल का है, हम मेमन है। आप भी जो हम लाएँ आपके लिए कबाब बनाने के लिए, वो मेमन कबाब है। इसको बाजरे के आटे की कबाब बोलते हैं। वो बहुत मज़े की होती है और इसको ज़रूर ट्राई करना। जब अच्छा लगे तो हमारे चैनल को, हमारे यूट्यूब के चैनल को जो हमारा है, इसको सब्सक्राइब कर देना। अगर आपने किया है तो हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। और लेकिन इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। लाइक और शेयर करना जो बुरी बात नहीं है, अच्छी बात सबको बताते हैं। चलें जी, फिर हम शुरू करते हैं। जिसके लिए हमें जो है जो चीज़ों की ज़रूरत है वो हम आपको बताते हैं। हमारे पास 1.5 पाउंड कीमा है, रेगुलर कीमा। थोड़ा सा इसमें फैटिंग हो, बिल्कुल रेगुलर कीमा ये रखा है 1.5 पाउंड। इसको मैंने पूरा साफ़ करके धो के रखा है, पानी निकाल दिया है। इसमें 2 टमाटर जो है वो मैं डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके छोटे छोटे पीस करके पील करके रख दिया। पील नहीं किया बल्कि छोटे छोटे पीस किए हैं। अच्छा, इसमें जो एक मीडियम साइज़ की प्याज भून के जो रेड करके हली में डालते हैं, इसी तरीके से मैंने काट के इसमें डाली भी। इससे बड़ा अच्छा क्रंची से टेस्ट आता है। एक मीडियम साइज़ की वाइट प्याज, कच्ची प्याज, वो भी डलेगी। इससे बहुत अच्छे मसाले डलते हैं। ये सारा मैं आपके सामने बताती भी जा रही हूँ और डालती भी जा रही हूँ। और इसमें कोई चीज़ रह जाए तो रेसिपी जो है आपको मिल जाएगी हमारे वीडियोस के अंदर। और जो है मसाले भी मैंने कोई ऐसे नहीं करके, क्रश पेपर जो है 1 टीस्पून, बेसिकली 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ। कितना सारा कीमा है, 1 टेबल स्पून गया। और जो इसमें 1 टेबल स्पून से ज़्यादा जो है ये धनिया, देखें ये धनिया ज़्यादा डालते हैं, 1.5 हो गया। कितना बचेगा? उसको भूना मैंने, अभी मैं फ्रेश भूना था। 1 टीस्पून या आधा टेबल स्पून ये जो जीरा, भुना हुआ जीरा है। और जो है ये हल्दी चली जाएगी, ये 1 टीस्पून है, पूरी हल्दी चली गई। और जो है मैं इसमें आप में जिंजर गार्लिक का पेस्ट, वो जो है 1.5 टीस्पून है, ये भी चला गया इसके अंदर। इसके साथ जो है बहुत ज़्यादा 2 टेबल स्पून जो ऑयल जाएगा, ये मैंने आपके सामने डाल दिया। हमने सॉल्ट भी, अच्छा 1 टीस्पून जो हम सॉल्ट डालेंगे क्योंकि हमारे मसाले में भी थोड़ा सा सॉल्ट था, इसलिए हमने नहीं डाला है, 1 टीस्पून। इसके साथ साथ देखिए इतनी सारी मैंने ये लहसुन जो है हाथ से चॉप किया हुआ, एक तो कुटा हुआ क्रश डाला, चॉप किया हुआ 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ। और 1/2 कप जो है ये मैंने ग्रीन पेपर, इसमें हालोफिनियो भी है, इसमें जो है शिमला पेपर भी है, इसमें दूसरी एक सरेनो भी है, इसमें कलर पेपर भी है, सारी चली जाएगी इसके अंदर। बड़ा इसका टेस्ट अच्छा आता है। ये कही जाती है बाजरे के आटे की कबाब। इसको अभी हम मिलाएंगे आपके सामने ही। और इसमें जो है अब जो है हमारा जाएगा ये मसाला जो मैंने उसके लिए बनाया था ना, अपने दूसरा ग्रेवी अपने घर में बनाया है। इसमें कुछ नहीं डाला, थोड़ी सी ब्लैक पेपर, लौंग 2, और ये जो है एक, और सिनेमन का 1 पीस, और ज़ीरा जो 1 टीस्पून, और इसमें जौतरी का इतना सा पीस, और जावित्री जिसको, और थोड़ा सा सौंफ मिला के मैंने इसको पीस लिया है। और पीस को उसमें आपके सामने ये डाल दिया ताकि हमारा टाइम बच जाए। ये 1 कप से 1 कप पूरा भर के बाजरे का आटा, ज़रूरत पड़े तो हम थोड़ी और डालते हैं क्योंकि हम इसको मिक्स करेंगे अभी आपके सामने। थोड़ा सा जो है 1 टेबल स्पून पूरा भर के हम इसमें लेमन जूस डाल रहे हैं। इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा ज़रूरत पड़ेगी तो और 1 टेबल स्पून में डाल दूँगी इसमें एप्पल साइडर विनेगर, ये भी चला गया। अब जो है मैं कोशिश करूँगी कि मेरा हाथ ना डालना पड़े, और डालना पड़ा तो डालूँगी। हाँ, धनिया पत्ती जाएगी पूरी आधी कप में डाल दूँगी इसमें। और फिर थोड़ा सा जो है ये धनिया पत्ती का सब चीज़ें चली गई, हर चीज़ इसमें गई है। अब तो देखें 1.5 पाउंड कीमा है, इसमें इतना सारा मसाला गया है, और 1 कप आटा गया है,
समटाइम्स जो है जब इसको जब बनाएंगे मिलाएंगे तो कभी कभी प्याज या पानी छोड़ता है, तो मैं 1.5 कप भी आटा इसके लिए इनफ होता है। पहले कोशिश करती हूँ कम डालूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कीमा मिले। वैसे इसका रेशो 1.5 कप होता है। 1.5 पाउंड कीमा है ना, तो 1.5 कप आटा डलता है। मैंने अभी आपके सामने 1 कप डाला है, तो इसका इस तरह से रेशो बनाया जाता है। मैं हाथ डाल रही हूँ, हाथ मेरे साफ सुथरे हैं और हाथ से मैं इसको मिला रही हूँ। ये बहुत मज़े की कबाब होगी, गर्मा गर्म। बकरा ईद में तो हमारे यहाँ मेमनों में तो बहुत खाई जाती है। आएंगे गोश्त कटा, अरे बकरे की कबाब बनाओ। मेमन में नहीं बोलूँगी, बकरे की कबाब बनाओ या कीमे की कबाब बनाओ। जल्दी से कीमे कराओ या मोटा मोटा कीमा करवाएंगे और ज़्यादा से मसाले तैयार रखें, जल्दी से कढ़ाइयाँ रखो। और लेकिन वो वेट भी नहीं करेंगे कि ज़रा मसाला को, पहले से हम मसाला तैयार करके रखते थे और जैसे कीमा आया इसको धोया, उसमें डाला, ज़रा सा इनको सब्र तो करो, फिर इसके बाद जो इसको फ्राई पर चढ़ा दिया। ये फ़ौरन से खा के फिर वो कुछ और करेंगे। अभी अपने 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 जो है कुर्बानी के जो एनिमल का सबसे पहले हमें ये खिलाओ। या जो है दूसरी एक चीज़ जो कि मैं अपने चैनल पे बनाऊंगी, बताऊंगी, आपको बताऊंगी मेहमान लोग और क्या क्या खाते हैं बकरा ईद पे। हमारी तो जैसे ये सबकी ईद होती है, तो पकाने वाले की ज़्यादा ईद हो जाती है, उनको हर चीज़ पकानी होती है, फिर वो खाते भी। मुझे ये नहीं, मैं तो इन्जॉय भी करती हूँ लेकिन पकाती भी हूँ बहुत। अच्छा, मुझे जो मैंने आपसे कहा रेशो इसका 1.5 कप है, वो हमें आधा कप डालना पड़ेगा क्योंकि इससे पानी भी थोड़ा सा छोड़ा। हमने ऑयल डाला और ज़रा सा हमने लेमन का जूस डाला और हमने वो भी डाला। लेकिन आप ये खाएंगे तो आप हाथ चाटते रह जाएंगे, ऐसी कबाब तो कभी खाई नहीं होगी। बहुत मज़े की कबाब है, इसको ज़रूर ट्राई करना। इसमें सारे मसाले गए हैं, सारे हेल्दी मसाले आपके सामने डाले हैं और बहुत मज़े के हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। और मैं जो इसको गर्मा गर्म फ्राई करूँगी, आपको दिखाऊँगी चटनी के साथ। चटनी के साथ खाओ, रायते के साथ खाओ, ऐसे ही खाओ, या फिर इसको कबाब बना के भी खा लो, तब भी वो बहुत मज़े का होता है। हमें 1/2 कप जो है और आटा जो है हम डालते हैं। अभी इसको ज़रा मिला लें, 1/2 कप और आटा डालेंगे ताकि जो ये अच्छी तरह से इसको बाइंड कर देगा और इससे पता ही नहीं चलेगा कि आटा गया है, पूरा कीमा कीमा लगेगा। खाएंगे मुँह में इतना अच्छा टेक्स्चर आएगा क्योंकि मैंने इसमें रेड प्याज भी डाली है। एक प्याज जो है पूरी, जिस तरह हलीम के लिए लाल करते हैं वैसी करी भून के, और एक जो है मैंने कच्ची डाली। और इसके बाद धनिया, हरी मिर्ची आपने देखा कितनी सारी कटी हुई, अदरक, लहसुन, जिंजर, गार्लिक, सब कुछ इतना गया है। इसमें 2 चम्मच सिर्फ ऑयल गया है। कुछ लोग जो है इसमें बटर डालते हैं लेकिन मैं नहीं डालती क्योंकि वो पिच पिच हो जाता है बहुत ज़्यादा। फिर जो है अभी मैं आपको दिखाती हूँ, आधा कप और आटा गूंद के आटा इसमें डालती हूँ यहाँ से लेके। ये मेरी 4 चम्मच जो है ना, मेरा आधा कप हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैं रख लूँगी। अगर आपके पास टाइम है तो आप 2-3 घंटे इसको रख लो, वरना एटलीस्ट 15 मिनट के बाद इसको फ्राई करो। कबाब बना के मैं बताऊँगी कैसे कबाब बनते हैं इसके, बहुत मज़े के बनते हैं। तो ये कबाब मेमनों के कबाब है, मेमनों के मोस्टली मेमनों के घर में बनते हैं। सब मेमनों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मोस्ट जो है हम मेमनों के घरों में ये कबाब बहुत पॉपुलर होती है और खाते हैं आदमी, बच्चे, बड़े, बस सब बच्चों को। और इसको आप अगर डबल रोटी में भी बनता हो, जो जॉब पे जा रहे हो, ये एक साथ बना लिया और इसको ये 4 दिन तक 5 दिन तक ख़राब नहीं होगा। इसको अगर आपने अच्छी तरह से फ्रीज करके रखा, इसको फ्रीज में रख दिया तो 4-5 दिन तक जब भी जाना हो काम पे, 2-4 कबाबें बना ली और डबल रोटी ली और या रोटी अपने हाथ से बना ली और खा लिया अपना लंच। पूरा सस्ता का सस्ता, मज़े का मज़ा, हेल्दी का हेल्दी और बहुत अच्छे का अच्छा। ज़रूर ट्राई करना, दुआ में याद रखना और जो है हमारी रेसिपी को शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना और दुआ में याद रखना। ईद की खुशियाँ मुबारक हो। हमारे जो है अल्लाह ताला सबको जो है इस कोविड-19 से सब पूरी मखलूक को बचाए और हमें भी बचाए और आपको भी बचाए। अल्लाह ताला खुश रखे, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम। हमने जो है कबाब जो है रखी थी ना, अब ये 1 घंटा हो गया हमने, अब इसको फ्राई कर रहे हैं। देखें ये हमारी मेमनों की कबाब, बाजरे के आटे वाली कबाब जो है मेमनों की, बड़ी मज़े की, बहुत अच्छी देखिए बन रही है। गोला कबाब की तरह से होती है, बाजरा मेमनों की कबाब है। ये मेमन कम्युनिटी में बहुत खाई जाती है। जो है इसको जो है बड़े मज़े से चटनी, अचार, कचूमर, रायता, जिससे भी खाओ, खा सकते हैं मज़े का। ये कबाब जो है शैलो फ्राई करते हैं इसको और बहुत अंदर से पक जाएगी, बहुत ही मसाला बदले हुए बड़ी चटपटी कबाब होगी। मैं आपको खा के ज़रूर ट्राई करना।
मेमनों का खाना जो है बिल्कुल डिफरेंट होता है। मज़े का होता है। मेहमान लोग तो खैर बनाते होंगे ये चीज़, मोस्टली इनके घरों में तो बनती ही होगी, खास करके बकरीद के दिन में तो सभी बनाते हैं। तो आप मेहमान भाई बहन देखो, ये भी आपके लिए, हमने आपके लिए तोहफा लेकर आए ईद का, कि अब ये कबाब बनाना, बाजरे के आटे की कबाब। और दूसरे सब बहन भाई भी हमारे बहन भाई हैं। हमारे कल्चर का खाना खाना, तो खाना से मैं सिखा रही हूँ आपको। बहुत मज़े की है, बहुत मज़े की कबाबें हैं। और इसमें जो कीमा जो है इसमें डला हुआ है, बहुत सारे मसाले डले हुए हैं। वैसे बाजरे का आटा है जो कि मोटा भी नहीं करता, खाने में बहुत अच्छा होता है। रेसिपी को ज़रूर 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 ट्राई करना। फिर जो है हमारी रेसिपी को जो है थम्स अप कर देना, लाइक करो तो, अच्छा लगे तो, और सब्सक्राइब भी कर देना अगर नहीं किया हो तो। और हमें जो है अपने फीडबैक से आगाह भी करना। देखिए कितनी मज़े की कबाबें, इतनी बड़ी बड़ी कबाबें बन रही हैं। बहुत मज़ा आएगा खाने में। और जो है हम और गोश्त की चीज़ें हम लाएंगे। अब पाए भी ला रहे हैं आपके लिए, मज़े के पाए पाए हमारी हमारी रेसिपी के पाए को ट्राई करना। गोट के पाए बनाए, अब चाहेंगे तो बड़े के भी बनाएंगे, अभी तो गोट के पाए बड़े मज़े के पाए हैं। फिर स्किन मैंने पकाए हैं और बहुत मज़े के, बहुत अच्छे खाना। और मेरे जो बिरयानी है, चिकन की बिरयानी है, मटन की बिरयानी है, बड़े की बिरयानी, छोटे की बिरयानी, जो भी चीज़ में खाना हो, हर चीज़ की बिरयानी भी है। मेरे कबाब जो है झटपट कबाब बनाए थे, वो बड़े अच्छे 1 सेकंड में बन जाते हैं, वो बनाए थे। मैंने चिकन टिक्के 2 किस्म के बनाए हैं। बिरयानियाँ तो कितनी कितनी किस्म की बनती हैं, ज़रूरी नहीं कि एक ही टाइप की बने। तो ज़रूर ट्राई करना, डिफरेंट लगेगी, अच्छी लगेगी, खाने में मज़ा आएगा। देखिए कबाबें जो है डल रही हैं, टूटती भी नहीं है माशाल्लाह से। और 1.5 पाउंड कीमा है इसमें, कितनी बड़ी ज़्यादा भी इतनी और हैं, इतनी कबाबें बन गई। 4 बंदों के लिए तो बहुत है ना ये, इतनी सारी कबाबें। साथ में जो है कचूमर है, अचार है, रायता है, कचूमर यानी कि पीको, कचूमर मैं बोलती रहती हूँ, आदत होगी। मज़े की कबाब है, इसको खाना ज़रूर। कितने दिन से सोच रही थी मैं आप लोगों से ये रेसिपी ट्राई करूँगी। और जो है मैं कोशिश करूँगी और दूसरी गोश्त की चीज़ें लाऊं। 2-3 दिन और हैं तो ईद मुबारक, ईद में दुआ में याद रखना। और जो है अपना अपने घर वालों का ख्याल भी रखना। अभी तो हमारी पक रही है, हम कंटिन्यू बातें करते जा रहे हैं आपसे। देखिए कबाबें अच्छी से अच्छी बन रही हैं। और इसको जो है ज़्यादा मैं इसलिए नहीं घुमाती कि एक तरफ से पक जाए तो दूसरी तरफ से शैलो फ्राई हो रही है। इतनी बड़ी बड़ी कबाबें हैं और खाने में भी आपको तोड़ के दिखाऊंगी। मैंने रोज़ा रखा है, भी मेरे रोज़े खोलने का टाइम हो रहा है। पाकिस्तान में तो इस वक्त सुबह हो रही होगी, अर्ली मॉर्निंग। हमारी जो है ह्यूस्टन में भी नाइट है, हम लोग क्या 8-10 हो रहा है। अभी रोज़े का टाइम हमारा खुलने का टाइम हो रहा है। 2 दिन का ये बड़े बड़े दिन हैं, दुआ में याद रखना। अल्लाह ताला कोविड-19 को भगाए हमेशा के लिए। अब तो सब पर रहम करे, पूरी दिन मखलूक पर रहम करे, सब जो है नॉर्मल लाइफ पे चले जाए। और जो है हमें दुआ में, कोविड-19 हमें कहा नहीं था कि जाए, लेकिन कोविड-19 ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपसे बातें कर सकूँ। अल्लाह ताला ने ये रास्ता दिखाया होगा ना। तो स्कूल में ले जाते थे, भाग जाते थे अपने काम पर। ये बात हुआ तो घर में बैठे बैठे बंद हो गए। चले कहा अपनी स्किल को आजमाते हैं। हमारे पास ये स्किल तो थी, अल्लाह ने दी है, बचपन से सीख करते रहे तो छोटे छोटे जब से तो ये स्किल है। तो हमने कहा चलो आपसे ये शेयर करते हैं। यूट्यूब ने ये मौका दे दिया और आप लोग जो हमारा साथ दें तो हम इसमें जो कामयाब हो जाएं। करना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प तो करनी चाहिए ना, ये तो अच्छा लगता है ना। इसी तरह से लाइफ इसी तरह चलती है ना। और ये चीज़ जो है कि लोग क्यों करें, इंसान को काम तो सारी उम्र करना चाहिए, जब तक जो है सांस बाकी है, चलते चलते निकल जाए सांस, अल्लाह ताला ईमान के साथ दे, लेकिन काम तो करते रहना चाहिए।
मुझे बैठना अच्छा नहीं लगता, अच्छा लगता है काम करना। देखिए कितनी अच्छी, कितनी मज़े की अच्छी खूबसूरत कबाबें बन रही हैं। ज़रूर ट्राई करना हमारी रेसिपी को। हम अभी जो आपको प्लेटर में दिखा देंगे और जो बताते हैं ये खा के देखना, बना के देखना। कबाबें हमारी फ्राई हो रही हैं और ये बल्कि मैंने इतनी निकाल भी ली हैं, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी, कितनी खूबसूरत कबाबें बन गई हैं, इतनी बड़ी बड़ी। और अभी तो इतना और है, ये नहीं कितना 1.5 पाउंड कीमे में आप देखिए कितना सारा बन गया। तो ये है मेमनों वाली कबाब, बाजरे के आटे की कबाब। इसमें कीमा भी है, इसको ज़रूर ट्राई करना, बहुत मज़े की है। और जो है हमारा रोज़ा खुल गया पिछले, तो हम भी अभी चखेंगे, खाएंगे। और जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जो है आप इसको भी ट्राई करना, बहुत मज़े की है। ज़रूर इसको ट्राई करना और हमें दुआ में याद रखना। अच्छी लगे तो रेसिपी को जो है सब्सक्राइब, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना, लाइक करना। दुआ में याद रखना। ईद मुबारक। बहुत बहुत अपनी फैमिली का अपना ख्याल रखना और जो है हमें दुआ में याद रखना। देखिए कबाबें तैयार हो गई। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ जल्द अज जल्द। बहुत अच्छी चीज़ें बनाएंगे क्योंकि हम आए हुए हैं बकरीद के ज़माने में, तो हमें बनाना तो है। चले जी, अल्लाह हाफिज़।